मत खेल मत खेल मत खेल, अरे मत खेल मेरे दिल के साथ, बड़ा नाजुक मिजाज हूँ, अरे यूं ही। और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे। तो शपथ ग्रहण आप जब करेंगे तो आपकी झोली में कितनी सीटें होंगी? हमको लगता है अराउंड 170 जो है, हम लोग फुल मेजोरिटी के साथ हम लोग जो है सरकार बनाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कंफर्टेबल हमारा दिन रहेगा। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी अखियों में खुलती है। मैं तेजस्वी यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सॉरी सर। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना ये तो सही नहीं है। कौन है उधर? ये क्या हो रहा है यहाँ? भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। आपके अनुसार नीतीश के बाद कौन अब हम बनेंगे, हम बनेंगे? हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा, कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। अरे आप भी तो आइए। हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। चलो बढ़ो तुम लोग, अब बीच बीच में सबको पानी वानी देते रहना। चलो हमारे बढ़िया से एकदम चला ठीक है, जिम्मेदारी के साथ में गर्दा उड़ा देना है। आप फ्यूचर है हमारा। आप लोग जाइए, तुम बैठ जाओ, रावण के जैसे काहे खड़े हो सके। देखिए आ जाइए, 4 बजे हम इंतजार करेंगे। तुम लोग आइएगा तो हिम्मत बढ़ेगा। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके। व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके। सारी उम्र में जो मेरे मोदी नरेश तुझसे कुछ है सारा देश, देश ऐसा चलाया मजा आ गया। मेरे मोदी नरेश तुझसे कुछ है सारा देश ऐसा चलाया। मुझे यही है कि हम लोग लड़ते रहेंगे डेमोक्रेसी के लिए, चाहे आप राहुल प्रधानमंत्री बने या नहीं, हमारा मकसद वो नहीं है। भाई बिहार इलेक्शन दोबारा होंगे क्योंकि एलिगेशन लगे हैं वोट चोरी के, ईवीएम हैक के, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई जो बिहार के इलेक्शन है वो दोबारा से होंगे और डेट रखी है 2030। कल से बीजेपी पार्टी ऑफिसों में एक ही गाना चल रहा है, हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। अरे भैया जी, यूपी बिहार लूट लिए है ना, अब उसी को लेके खुश रहिए। बंगाल के बारे में सोचिए भी मत, क्योंकि बंगाल में एसआईआर का नहीं, बंगाल में ममता दीदी का चलता है, मैडम जी का चलता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जैसे मोदी जी ने यूपी और बिहार लूटा है, वैसे मोदी जी बंगाल भी लूटेंगे और वहाँ एसआईआर भी होगा और तुम बांग्लादेशियों का इलाज भी होगा। भारत छोड़ के भागो जल्दी, बांग्लादेशियों घुसपैठियो। तो मोदी जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप वोट चोरी बंगाल में क्यों नहीं करते? क्या हम बंगाल के लोग आपके फेवरेट नहीं है? क्या हम आपके मित्रों नहीं हैं? जवाब दीजिए। जब भी किसी घटना में ना हिंदुओं की मौत हो जाती थी
तो ये विदर्भी लोग है ना, वहाँ पे स्माइलिंग फेस डालकर, बड़े बड़े इमोजीज डालकर बड़े खुश होते थे। ऐसा ही घटना मक्का मदीना में हुई, जब इन्हीं के लोग मक्का में जा रहे थे और डीजल टैंकर से उनकी बस टकरा गई और 42 लोग झुलस के मर गए। अब आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि इनके लिए 1-2 इमोजीज मेरे कमेंट में डाल दो। जय श्री। देखिए, आपने तो पहले हमारे जख्मों पे मलहम लगाई है। हम लोग अभी तक पीएम इन वेटिंग में थे, अब साला सीएम इन वेटिंग में भी लगा दिए हो काम पे। अभी तक राहुल गांधी जी को हम लोग पीएम बनाना चाह रहे थे, अब तेजस्वी को भी सीएम बनाने के लिए। पता ये दुख काहे कम नहीं होता यार। जिस उम्र में राहुल गांधी बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं ना, उस उम्र में कुछ लोग भीख मांग के खाते थे। जरा बताओ तो वो महामानव कौन है? जिस उम्र में महामानव मोदी जी ने एक खच्चर को एक एक वोट के लिए तड़पा रखा है ना, उससे कम उम्र में महामानव मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बन चुके थे। जरा बताओ तो उस खच्चर का नाम क्या है? राहुल गांधी शतक से सिर्फ 4 कदम दूर। राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार चुनाव में कांग्रेस की 96वीं हार। चमचो ठोको ताली। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। पैसे के दम पर उनका जनादेश मिला है। 20,000 करोड़ रुपया में बिहार की वोट खरीदी जा सकती। पैसा दिया या नहीं दिया? नीतीश मोदी सरकार राम मंदिर बनले, वो पैसा दिया है, नहीं तो सब दिन बिन पैसों के वोट देता था। पहले जंगल राज था यहाँ बिहार में, जंगल राज समाप्त हो गया नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हम लोग चाह रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं अखिलेश जी से टाइट सवाल पूछो तो पूछ लेते नाम क्या है तुम्हारा। जैसे एक मध्य प्रदेश में घटना हुई, आप मध्य प्रदेश में गए थे और आपने कहा नाम क्या है तुम्हारा, फिर वो कोई मुस्लिम निकल गया तो वो मामला थोड़ा गड़बड़ा गया था उस बार। नाम क्या है सर? नूर काजी है। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम नूर काजी सर। नूर काजी। मुस्लिम हो आप? जी सर। ये भाषा होगी मुस्लिम? नहीं, वो कांग्रेस ने भेजा था। जो पत्रकार की, मैं सच बोल रहा हूँ। मोहब्बत देखिए आप। नहीं, मैं एकदम सच बता रहा हूँ। मैंने पूरा ट्रेस किया कि ये बंदा कौन है। बाद में पता लगा वो कांग्रेस का जर्नलिस्ट था, कांग्रेस वालों ने सवाल पूछवाया था। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, बदलाव आ गया पॉलिटिक्स में। 50 साल पहले पॉलिटिक्स इतनी कम्पिटिटिव नहीं थी। तब आप पैराशूट लेके 2 दिन पहले चुनाव के आ जाए, रैली में वेव करें, आप बड़े परिवार से आते हैं, लोग आपको वोट देते थे क्योंकि दूसरी तरफ कोई था नहीं। अब पॉलिटिक्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है। आपको जमीन पर रहकर लगातार काम करना पड़ता है, लोगों से एक संपर्क बनाना पड़ता है। कांग्रेस जैसी पार्टी अभी भी पुरानी तरह की पॉलिटिक्स करती है, बूथ लेवल की पॉलिटिक्स नहीं कर पाती है। हवाई नेता अब नहीं चलेंगे। है ऐसे नहीं है कि कांग्रेस में ऐसे नेता नहीं है, लेकिन आपको उनको ताकतवर करना पड़ेगा, उनको मौका देना पड़ेगा। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था। 25,000 हर ईवीएम में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी कि वो लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे शिवसेना के साथ, यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ नहीं लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने तुरंत बमक कर कह दिया अपनी औकात मत भूल पे, बिहार में अभी भी पिट कर आए हो, फिर से वही हो जाएगा। ये कैसी गठबंधन है भाई? मतलब बिहार में 12 सीटों में ये लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, एक दूसरे के अगेंस्ट कैंडिडेट उतारे जा रहे थे, एक दूसरे को आंखें दिखाई जाती, एक दूसरे को गलियाया जाता है। उसके बाद बस एक ही अभियान, मोदी को रोकना है। हाउ रुकेगा मोदी? हाउ मतलब समझते हो? आपने इलेक्शन कमीशन की बात करी। व्हाट इज बिहार पॉलिटिक्स राइट नाउ? इट इज सो मच क्लियर। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग एट द इलेक्शन कमीशन। वन फाइन डे दे टेल अस कि बिहार में तो 7.42 करोड़ वोटर्स है। ऑन द डे ऑफ पोलिंग इट राइजेस अप टू 7.45 करोड़। इतना वोटर्स कहां से आए रे भैया? Not bad. Now you. एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रोफेटिक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। प्रोफेटिक। जब भाजपा हारे तब लोकतंत्र हमेशा बच जाता है, और भाजपा जब जीते तब लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। ये गणित कांग्रेस वाले भाई तुम और तुम्हारी पार्टी समझा सकती है। हार कबूल करो और 25 की तैयारी करो। श्रीमती निगहत अब्बास जी, 3:35 9 तारीख 2020।